हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक स्टडी पर। और मैं बात कर रहा हूँ जीवन जीने की कला, जो कि ओशो की है। और इसमें हम बात करने वाले हैं अमृत की तलाश चैप्टर की। और पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्या ओशो ने बातें बताई हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई महानुभाव पूछ रहे होंगे, भगवान क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? तो गिरीश चंद्र, यह प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है, क्या कभी विश्राम नहीं करना है, दौड़ते ही रहना है, दापते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है, मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपादापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने, पुरानी देह के छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है कि जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने, कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा कि पता लगाए रखना, जहाँ से गुजरो पता लगाए रखना कि वह झरना कहाँ है। और आखिर वह एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खो में एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बहुत स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी, मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देख कर फिर कोई रुके? जल्दी से अंजलि भरकर पाने को ही जा रहा था कि कोई आवाज़ गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले, भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूँ कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था, और अंततः मैंने यह झरना पा लिया। और मैंने जो भी कर पानी पी लिया, जी भर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूँ, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूँ, किस लिए जीता रहूँ? अब यह ज़िंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहाँ अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पानी पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना, फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर भागा वहाँ से। भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी ही न ले। ऐसा भागा कि उसने लौट कर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वो कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। और गिरीश चंद्र, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित्य नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजर कर जीवन नित्य नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही, अब किसी और अमृत की ज़रूरत नहीं है। और मौत को जीत कर क्या करोगे? असली सवाल यह नहीं है कि मौत को विजय किया जाए, असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या फिजूल की बातें पूछते हो? अभी जिंदा हो, अभी जिंदा हो, इस ज़िंदगी का उपयोग हो सके, कैसे सदुपयोग हो सके, ऐसी कुछ बातें पूछो।
ऐसी कुछ बातें पूछो कि कैसे जिएं इस जीवन को समग्रता से, कि फिर दोबारा देह में ना आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिएं परिपूर्णता से, कि इस पृथ्वी को परीक्षाओं में फिर ना आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया है और जताया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद यही समझाते हैं। कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। यह कारागृह है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए, इन शिकंजों के बाहर कभी न निकल सको। उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरफ, हंसा उड़ा चला हुआ देश। उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी है, इसी किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे? खोया है सिर्फ नहीं। मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के दो उपयोग हैं। जो आदमी अंधों की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मृत्यु मित्र है, क्योंकि वह उसे नई देह देगा, फिर नया बचपन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि देगी, ताकि फिर जीवन का अनुभव कर सके। एक बार चूक गए, अगली बार न चूके। इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा। जैसे गंगा सागर में गिरकर लीन हो जाती है, उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद है। वहाँ सत्य है, वहाँ चैतन्य है, वहाँ आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदल कर और कुछ है, और कुछ है। यह अखंड विधान जग में रंच भी चुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। यदि तुम्हारे वक्ष में है सांस, बाहों में भरा बल, काल सरिता की लहर पर आंक दो गति चित्र निर्मल। सिंधु समझो बिंदु पर, यह बिंदु में चुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। दुख केवल दुख ही यदि सत्य है तो और क्या है। अश्रु सिंचित हास पुलकित जिंदगी, और फिर और क्या है। जिंदगी का मोल केवल मौत से चुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। गिरीश चंद ऐसे क्या घबराएं, न मौत रुकती है न जन्म रुकता है। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। सिर्फ उन लोगों को छोड़ो जो जाग कर मरेंगे, जो जाग कर मरेंगे। वह न तो जन्मते हैं न मरते हैं, वो उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। गिरीशचंद, पाओ परमात्मा को। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की ज़िंदगी हो कि 700 साल की, 700 साल हो कि 7000 साल की, क्या होगा? तुम वही दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती। इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे, यही भूल फिर करोगे। नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय किसे मिलती है? उसको मिलती है जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं। यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मौत को जीतना चाहता हूँ। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूँ। पूछो एक प्रश्न सतत, मैं कौन हूँ, और इतना उत्तर खोज लो। और उत्तर ख्याल रखना, उधार ना हो। मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का, न क्राइस्ट का। किसी का उत्तर तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर स्वयं खोजना होगा। तो अपना उत्तर स्वयं खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों के सत्य सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं। दूसरों के सत्य तो बंधन बन जाते हैं। इतना बताने के बाद उन्होंने एक महामंत्र दिया है जो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कि जो शुभ करने में देर करता है वह चूक जाता है, और जो अशुभ करने में जल्दी करता है वह भी चूक जाता है। शुभ को करने में जो देर करता है वह चूक जाता है, और अशुभ को करने में जो जल्दी करता है वह चूक जाता है। जीवन का सूत्र यही है कि अशुभ को करते समय रुक जाओ और देर करो, और शुभ को करते समय देर मत करना और रुक मत जाना।
अगर कोई शुभ विचार ख्याल में आ जाए तो उसे तत्क्षण शुरू कर देना उपयोगी है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, आने वाले क्षण का कोई भरोसा नहीं है, हम होंगे या नहीं होंगे नहीं कहा जा सकता। इसके पहले कि मृत्यु हमें पकड़ ले, हमें निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर देना है कि हम इस योग्य नहीं थे कि मृत्यु ही हमारा भाग्य हो। मृत्यु से ऊपर का कुछ पाने की क्षमता हमने विकसित की थी। यह मृत्यु के आने तक तय कर लेना, और वह मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह किसी भी क्षण आ सकती है। अभी बोल रहा हूँ और इसी क्षण आ सकती है, तो मुझे इसके लिए सदा तैयार होने की ज़रूरत है। प्रति क्षण मुझे तैयार होने की ज़रूरत है, न तो कल पर टालना। अगर कोई बात ठीक प्रतीत हुई तो उसे आज से शुरू कर देना। महामंत्र स्थगित करो। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं और अशुभ कार्य काम क्रोध लोभ इत्यादि तत्क्षण करते हैं। सोचें समझे महामंत्र का उपयोग करना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार इसमें ओशो ने बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से समझाया, और जो सवाल था कि मौत पर विजय पाए जा सकते हैं, उसका कितना अच्छा उत्तर दिया। पहली बात तो ये बात सुनते ही प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति ये पूछ रहा है वो बहुत ही भयभीत है मौत को लेकर। तो किसी को भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत एक ऐसी स्थिति है कि मतलब कि वो विराम की स्थिति है, और उसके बाद फिर जीवन मिलता ही है। जो जीवन में पहले ही परमात्मा को पा लेता है वो शाश्वत हो जाता है। जो एक बात समझाई कि उन्होंने कि जिस प्रकार गंगा नदियाँ सब जगह समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा को पाने पर लोग उसी प्रकार मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों, और अभी तक रुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।